भारत में छोटे शहरों से शुरू हुए कई डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C ब्रांड्स अब सैकड़ों करोड़ रुपए की कंपनियां बन चुके हैं। ये ब्रांड्स केवल प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि एक नया ब्रांडिंग तरीका अपनाकर लोगों का दिल जीत रहे हैं। आज कॉरपोरेट दुनिया में हम समझेंगे इस बदलाव को, क्योंकि जरूरी ये है जानना, क्योंकि ये दिखाता है कि बिना बड़े शहरों के भी सफलता हासिल की जा सकती है। बोएट जैसे ब्रांड ने कानपुर और दूसरे छोटे शहरों के युवाओं को लक्ष्य बनाकर अपनी शुरुआत की। उन्होंने सस्ते लेकिन स्टाइलिश ईयरफोन्स और स्पीकर्स बनाए जो नई पीढ़ी को काफी पसंद आए। शुरू में इसकी बिक्री केवल ऑनलाइन होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका कारोबार बढ़ता गया। आज बोएट भारत का सबसे बड़ा ऑडियो ब्रांड बन चुका है। इसका बड़ा हिस्सा टीयर 2 और टीयर 3 यानी छोटे शहरों से आता है। इसी तरह से नॉइज नाम का ब्रांड भी स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स बनाकर छोटे शहरों के युवाओं तक पहुंचा। इन ब्रांड्स ने फ्रूगल इनोवेशन का सहारा लिया, मतलब कम खर्च में ज्यादा मूल्य देना। उन्होंने चाइनीज सामान की बजाय भारतीय युवाओं की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन किए। इन्होंने ब्रांडिंग में सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठाया। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और लोकल इन्फ्लुएंसर्स के जरिए उन्होंने अपना संदेश फैलाया। छोटे शहरों के लोग इन रील्स को देखकर ब्रांड से जुड़ते गए, क्योंकि इनकी भाषा सरल थी और कहानी अपनी जैसी और असली लगती थी। D2C ब्रांडिंग का सबसे बड़ा हथियार है डायरेक्ट कनेक्शन। बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां मिडिलमैन के जरिए बेचती हैं, लेकिन ये नए ब्रांड्स ग्राहक से सीधे बात करते हैं। ये व्हाट्सएप, ईमेल और ऐप के जरिए फीडबैक लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट सुधारते हैं। उदाहरण के लिए कई ब्यूटी ब्रांड्स ने टीयर 2 सिटीज की महिलाओं की स्किन टाइप को समझकर अपने प्रोडक्ट डिजाइन किए। वे स्थानीय भाषाओं में कंटेंट बनाते हैं, जैसे हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी। इससे ग्राहक को लगता है कि ब्रांड उनके लिए ही खास तौर पर बना है। इस साल टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से नए ऑनलाइन शॉपर्स की संख्या काफी बढ़ गई है। करीब 60% नए ऑनलाइन खरीदार छोटे शहरों और कस्बों से आ रहे हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लिंकिट और जेप्टो ने इन ब्रांड्स को और तेजी दी है। अब छोटे शहरों में भी 10 से 15 मिनट में प्रोडक्ट घर तक पहुंच जाता है। एक ब्यूटी ब्रांड ने सिर्फ क्विक कॉमर्स के जरिए 18 महीने में अपने मंथली सेल्स को $6,000 से $1,80,000 तक पहुंचा दिया। इसी तरह कई फूड ब्रांड्स अब 80% से ज्यादा रेवेन्यू क्विक कॉमर्स से कमाने लगे हैं। एक और रोचक उदाहरण है स्निच ब्रांड का। ये मेंस फैशन ब्रांड कई छोटे शहरों के युवाओं के लिए ट्रेंडी कपड़े बनाता है। 2024 में इसका रेवेन्यू 243 करोड़ रुपए था, जो 2025 में दुगना होकर 505 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इन्होंने D2C वेबसाइट के साथ अपने स्टोर्स भी खोले। अब ये 50 से ज्यादा स्टोर्स चला रहे हैं, जिन्हें अगले साल तक 100 की संख्या तक पहुंचाने का प्लान है। इनका ब्रांडिंग का तरीका है लोकल फेस्टिवल्स और रीजनल स्टोरी टेलिंग। ये होली, दिवाली या स्थानीय त्योहारों पर स्पेशल कलेक्शन लाते हैं और स्थानीय भाषा में ही उसका विज्ञापन करते हैं। इससे ब्रांड ग्राहक के दिल में घर कर जाता है। बेवकूफ भी एक पुराना D2C ब्रांड है जो 2011 में शुरू हुआ था। ये फनी टी शर्ट्स और कैजुअल वियर बनाता है। छोटे शहरों के युवा इसके प्रोडक्ट्स को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि इनके डिज़ाइन मज़ेदार और सस्ते होते हैं। 2025 में इसका रेवेन्यू 173 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका था। कई ऐसे ब्रांड्स ने शार्क टैंक इंडिया से शुरुआत की और बाद में बड़े इन्वेस्टमेंट हासिल किए। स्किपी, आइस पॉप्स जैसे ब्रांड ने भी छोटे शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाई। ब्रांडिंग में डिजिटल मैजिक का काफ़ी बड़ा योगदान है। ये ब्रांड्स एआई का इस्तेमाल करके पर्सनलाइजेशन करते हैं। ग्राहक जब वेबसाइट पर आता है तो उसके पिछले खरीदारी के रिकॉर्ड के आधार पर नए सुझाव मिलते हैं। इनके ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज भी पर्सनलाइज्ड होते हैं। एक स्किन केयर ब्रांड मिनिमलिस्ट ने ऐसा करके अपनी रिपीट खरीदारी दर को औसत से 3 गुना ज्यादा कर दिया। कम्युनिटी बिल्डिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई ब्रांड्स अपने ग्राहकों को ग्रुप्स में जोड़ते हैं, जहां वे प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करते हैं और नए आइडिया देते हैं। इससे ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है और ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलने लगती है। फ्रूगल इनोवेशन का मतलब है भारतीय जुगाड़। ये ब्रांड्स महंगे इंपोर्टेड मशीनों की बजाय लोकल सप्लायर से काम लेते हैं। इनकी पैकेजिंग सस्ती लेकिन आकर्षक होती है। मार्केटिंग बजट का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स पर खर्च होता है, ना कि टेलीविजन और प्रिंट विज्ञापनों पर। बोयट ने शुरू में सिर्फ डिजिटल कैंपेन से ही बाजार पर कब्जा किया।
उन्होंने युवाओं को टारगेट करके म्यूजिक और स्पोर्ट्स से जुड़े कंटेंट बनाए। छोटे शहरों का कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा समझदार है। उसके पास स्मार्टफ़ोन है, 5G कनेक्शन है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने का समय है। इसलिए ब्रांड्स को अब स्थानीय टेस्ट को समझना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ ब्रांड्स ने साउथ इंडियन स्नैक्स या नॉर्थ इंडियन स्वीट्स को D2C मॉडल में पैक करके बेचना शुरू किया। स्वीट करम कॉफ़ी जैसे ब्रांड ने ट्रेडिशनल रेसिपी को मॉडर्न पैकेजिंग में पेश करके सफलता हासिल की। इस साल D2C मार्केट 12 से 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ग्रोथ रेट 25 से 30% सालाना, लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी हैं। कई ब्रांड्स ने शुरुआत में तेज ग्रोथ के चक्कर में घाटा खाया। रिटर्न रेट टीयर 2 शहरों में ज्यादा होता है क्योंकि लोग पहले देखकर खरीदना चाहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अभी भी 58 से 64% ऑर्डर्स में इस्तेमाल होती है, इसलिए ब्रांड्स अब ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं। पिछले साल D2C ब्रांड्स का रिटेल फुटप्रिंट दुगना हो गया। कुछ ब्रांड्स ने असफलताओं से सीखा। पिछले साल कई स्टार्टअप बंद हुए, लेकिन जो टिक पाए वे यूनिट इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे हैं, मतलब हर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट कमाना। वे अब डिस्काउंट कम करके वैल्यू पर जोर दे रहे हैं। ONDC जैसे प्लेटफॉर्म ने छोटे ब्रांड्स को बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने में मदद की है। एक सफल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी का उदाहरण है मामाज अर्थ या सुगर कॉस्मेटिक्स जैसे ब्रांड। उन्होंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर फोकस किया और स्टोरी टेलिंग से अपने ब्रांड को मजबूत बनाया। छोटे शहरों की महिलाएं इन ब्रांड्स को इसलिए पसंद करने लगीं क्योंकि वे इन पर विश्वास करती हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए वे ट्रांसपेरेंट इंग्रेडिएंट लिस्टिंग और रियल कस्टमर रिव्यूज दिखाते हैं। D2C ब्रांड्स अब ग्लोबल भी हो रहे हैं। इनमें से कुछ ब्रांड्स UAE, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके हैं। भारत का ये D2C ब्रांडिंग रिवॉल्यूशन दिखाता है कि असली ताकत छोटे शहरों में है। यहाँ की महत्वाकांक्षा, मेहनत और डिजिटल कनेक्टिविटी ने नया बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है। बोएट, नॉइस, स्निच और कई और ब्रांड्स इसके लाइव एग्जाम्पल हैं, जो न सिर्फ पैसा कमा रहे हैं बल्कि लाखों युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn.